नमस्कार दोस्तों, मैं गिरीश काबरा, मार्केट मिरर सर्विस मुंबई से। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम इंडियन कमोडिटीज के हर पहलू को विस्तार से समझते हैं। आज के वीडियो पे हम और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो है करेंसी फ्लक्चुएशंस का कमोडिटी प्राइसेस पे होने वाला इम्पैक्ट। आपने देखा होगा कि रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले घटती या बढ़ती है तो इसका असर कमोडिटी प्राइसेस पर भी पड़ता है। लेकिन ये कैसे होता है, इसका असर कमोडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे क्या होता है, चलो इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि करेंसी फ्लक्चुएशंस आखिर है क्या। करेंसी फ्लक्चुएशन का मतलब होता है कि एक करेंसी की वैल्यू दूसरे करेंसी के मुकाबले बदलना। उदाहरण के तौर पर अगर एक यूएसडी की वैल्यू 75 रुपए है और कुछ समय बाद एक यूएसडी की वैल्यू 80 रुपए हो जाती है, तो इसका मतलब यह करेंसी फ्लक्चुएशन है। करेंसी फ्लक्चुएशन को समझने के लिए एक्सचेंज रेट को भी समझना जरूरी है। यह रेट बताता है कि करेंसी को दूसरे करेंसी में बदलने के लिए आपको कितना पैसे की जरूरत है। अब जानते हैं कि करेंसी फ्लक्चुएशंस कमोडिटीज के प्राइसेस को कैसे प्रभावित करते हैं। पहला है ग्लोबल प्राइसिंग मैकेनिज्म। अधिकांश कमोडिटीज जैसे क्रूड ऑयल, गोल्ड, सिल्वर और मेटल्स की प्राइसिंग इंटरनेशनल मार्केट में यूएस डॉलर्स में होती है। अगर इंडियन रुपीज वीक होता है, यानी डॉलर के मुकाबले इंडियन रुपीज की वैल्यू गिरती है, तो इन कमोडिटीज की कीमतें भारत में बढ़ जाते हैं। दूसरा है इंपोर्ट कॉस्ट। जब आईएनआर कमजोर होता है तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए एक बैरल की कीमत $100 है और डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 75 है, तो आपको 7500 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर रुपए की वैल्यू गिरकर 80 रुपए हो जाती है तो वही एक बैरल के कॉस्ट आपको 8000 रुपीज हो जाएगा। तीसरा है इंपैक्ट ऑन एक्सपोर्टर्स। अगर आईएनआर कमजोर होता है तो एक्सपोर्टर्स को फायदा होता है, क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स के ज्यादा पैसे मिलते हैं। लेकिन इससे डोमेस्टिक मार्केट के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल बायर्स हायर प्राइसेस देने के लिए तैयार होते हैं। चौथा है इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट। करेंसी फ्लक्चुएशन का अन्य असर इन्फ्लेशन पर भी होता है। जब आईएनआर की वैल्यू गिरती है तो इंपोर्टेड गुड्स और कमोडिटीज के प्राइसेस भी बढ़ जाती है, जिससे ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ सकता है। अब देखते हैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल जहां करेंसी फ्लक्चुएशंस ने कमोडिटीज प्राइसेस को प्रभावित किया है। जैसे कि क्रूड ऑयल प्राइसेस 2018 में रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले काफी गिर गई थी, जिससे इंडिया में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफी तेजी आई थी। इससे पेट्रोल डीजल में काफी उछाल आया था और इसका आम जनता पे काफी असर पड़ा था। और एक एग्जांपल गोल्ड प्राइसेस। गोल्ड को एक सेफ हेवन असेट माना जाता है और जब भी आईएनआर कमजोर होता है तो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। उदाहरण के लिए 2020 में जब कोविड-19 के कारण ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ी थी तो आईएनआर की वैल्यू गिरी और इंडिया में गोल्ड के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई स्तर पे पहुंच गए थे। और समझते हैं एग्रीकल्चर कमोडिटीज के बारे में। भारत एक बड़ा एक्सपोर्टर है जो कई एग्रीकल्चर कमोडिटीज का एक्सपोर्ट करता है। अगर रुपए की वैल्यू गिरती है तो इंटरनेशनल मार्केट में इन कमोडिटीज की कीमतें कॉम्पिटिटिव हो सकती है, जिसका बेनिफिट एक्सपोर्टर्स को मिल सकता है। लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में भी इसके प्राइसेस बढ़ सकते हैं। अब जानते हैं कि करेंसी फ्लक्चुएशन के इंपैक्ट को मैनेज करने के लिए आप कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। पहला है हेजिंग विद करेंसी फ्यूचर। करेंसी फ्यूचर का उपयोग करके आप अपने पोर्टफोलियो को करेंसी फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यह स्ट्रेटेजी खासकर उन ट्रेडर और बिजनेस हाउसेस के लिए है जो इंटरनेशनल मार्केट में एक्टिव है। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके आप अपने करेंसी फ्लक्चुएशंस के रिस्क को स्प्रेड कर सकते हैं। अलग अलग कमोडिटीज और करेंसीज में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। तीसरा है मॉनिटरिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन और फॉरेन एक्सचेंज रिसर्च जैसे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर नजर रखें। ये इंडिकेटर्स आपको करेंसी फ्लक्चुएशंस के आने वाले ट्रेंड के बारे में अर्ली वार्निंग दे सकते हैं। चौथा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट एडजस्टमेंट। अगर आप एक बिजनेस ओनर है तो करेंसी फ्लक्चुएशन के हिसाब से आप अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। वीक करेंसी के समय एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर फोकस करें और इंपोर्ट को कम करें। अब जानते हैं कि करेंसी फ्लक्चुएशंस का कमोडिटी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स पर इसका क्या असर पड़ता है। पहला है प्राइस वोलेटिलिटी। करेंसी फ्लक्चुएशन से कमोडिटी प्राइसेस में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। इसमें ट्रेडर्स को ज्यादा कॉशियस और स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाना पड़ता है। दूसरा है
प्रॉफिट मार्जिन। अगर आप कमोडिटीज इंपोर्ट करते हैं तो करेंसी फ्लक्चुएशंस आपके प्रॉफिट मार्जिन पर सीधा असर डाल सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग करेंसी आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है तो वीक करेंसी आपके मार्जिन पे असर डाल सकता है। तीसरा है मार्केट सेंटीमेंट। करेंसी फ्लक्चुएशन मार्केट सेंटीमेंट को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर करेंसी वीक होती है तो मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट आ सकता है, जिससे कमोडिटीज प्राइसेस पे भी दबाव बन सकते हैं। अब समझते हैं प्रेडिक्शन और बेस्ट प्रैक्टिसेस। करेंसी फ्लक्चुएशन से होने वाले रिस्क को मैनेज करने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करना जरूरी है। पहला है स्टे अपडेटेड। करेंसी मार्केट और ग्लोबल इकोनॉमिक न्यूज पर नजर रखें। रेगुलर अपडेट से आपको मार्केट मूवमेंट का अंदाजा होगा और आप टाइमली डिसीजन ले सकेंगे। दूसरा है यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। स्टॉप लॉस ऑर्डर का इस्तेमाल करें ताकि लॉसेस को लिमिटेड कर सके। यह स्ट्रेटेजी खासकर वोलेटाइल मार्केट में काम आती है। तीसरा है कंसल्ट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। अगर आप करेंसी फ्लक्चुएशन से होने वाले रिस्क को समझने में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप एक्सपीरियंस फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले सकते हैं, जो आपको सही स्ट्रेटेजी अपनाने में मदद कर सकता है। चौथा है अवॉइड ओवर लेवरेजिंग। करेंसी फ्लक्चुएशन के समय ओवर लेवरेजिंग से बचे। हाई लेवरेज से आपका रिस्क बढ़ सकता है और छोटे प्राइस मूवमेंट में भी बड़े लॉसेस में बदल सकती है। तो दोस्तों, ये था हमारे डिटेल वीडियो की कैसे करेंसी फ्लक्चुएशन कमोडिटी प्राइसेस को प्रभावित करता है। उम्मीद है कि इस जानकारी से आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और भी इन्फॉर्म और स्ट्रेटेजिक बना सकते हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही फ्यूचर में इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।